हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को गणित में संख्या पद्धति में आपको हम पढ़ाएंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब पहले तो देख लीजिएगा वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं किन संख्याओं से बनी है, इनके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ाए थे। तो देखिएगा यहाँ पर आपको हम सबसे पहले ये बताने के बाद तब एक्सरसाइज आपकी चलेगी 1.2, क्योंकि 1.1 पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वह संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती, वह संख्याएं समझ ले, लिखेंगे अपने आप, यहाँ पर समझिएगा मैं बोल रहा हूँ। वह संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर के बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हमने आपको परमेय संख्या के बारे में बताया था, समझ लें। परमेय संख्या, परमेय संख्या में हमने बताया था परमेय संख्याएं क्या है? वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर न हो। यानी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर न हो। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और हम बताएंगे कि परमेय संख्याओं में दो पार्ट आपके हो जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, Q का मान तो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P का मान 0 हो सकता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे 2 है, 1/2 है, 2/3 है और 22/99 है, 0 है। इस प्रकार की संख्याएं क्या परमेय संख्याएं हैं? तो आप जो बटे में देख रहे हैं इसको तो बताएंगे कि परमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनको आप नहीं बताएंगे। तो समझ लीजिएगा ये भी परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि Q का मान जब नहीं दिया है तो बाई 1 हम कर लेंगे, Q का मान 1 हो जाएगा। यहाँ भी 0 के अपान 1 हम कर दें, Q का मान हो गया। क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आएगा तो उतना ही, चाहे डिवाइड करे चाहे मल्टीप्लाई करे, मान तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब वो 2 हो, चाहे 0 हो, चाहे 10 हो, चाहे 22 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 2/3 हो, ये सब क्या है? परमेय संख्याएं। समझ गए? अब परमेय संख्याएं के दो पार्ट हो जाएंगे, इसके बारे में पहले समझ लीजिएगा। एक शांत और दूसरा अशांत, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो परमेय संख्याएं, इनके दो रूप कौन कौन से हैं? देखिए जैसे आपका यहाँ पर दिया है 1/2, इसी को मैं बता रहा हूं। 1/2 दो संख्याएं लेकर के आपको हम चलेंगे। तो ये देखिएगा, यदि हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो देखो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया। इसका हल क्या है? 0.5, पूर्णतः विभाजित हो गया। लेकिन यदि हम 3 से 2 को डिवाइड करें तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 6 18, फिर कितना बचा? 2, फिर देखिए 3 6 18, फिर 2 3 6 18। ये देखते जाइए, बार बार आप यही करते रहेंगे, बार बार वही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? बार रेखा लगा देते हैं। ठीक, यानी यहाँ दो कंडीशन क्या बन गई, अब ये तुमको देखना है। ये आपकी जो पूर्णतया विभाजित हो गई, ये तो शांत के अंतर्गत आएगी, और इसका मान जो आया कि 0.666 बार रेखा, तो ये आपका अशांत है। यानी कहने का मतलब है ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है? रिपीटिंग है, यानी बार बार दोबारा आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग है और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है? साथ में रिपीटिंग भी है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि परमेय संख्या में शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में भी तुमको ध्यान देना है। फिर आइएगा, इसके बाद में हमने आपको बताया था अपरमेय संख्या,
पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में भी हम आपको एक बार अवगत करा दे रहे हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने बताया भी था, जैसे √2 है, √3 है, ये बहुत सारी संख्याएं आपकी है जो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। इसमें हमने आपको बताया था, हम बताएंगे वास्तविक संख्या है। तो हमने बताया था अभी डिफिनेशन में कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह है, मिलने से जो बना है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ गए? तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वह संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, दोनों का योग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, जो इंटीजर नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। इसके बारे में हमने आपको बताया। ये सारी चीज़ें बताने के बाद हम आपको ले चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला आंसर, क्वेश्चन जो दिया खंड, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है, क्योंकि अभी आपने वास्तविक संख्या जब बनाई थी तो आपने लिखा था कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या, यानी दोनों होती हैं, क्योंकि दोनों के संग्रह से आपका जो आपकी वास्तविक संख्या बनी, इसलिए ये कथन क्या है? सत्य। ओके, कारण में लिख देंगे। कारण क्या होगा? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ओके, दूसरा दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका यहां पर दिया है √m के रूप का होता है, तो √2 और √3 इनके बीच तो अनंत संख्याएं होंगी। क्या होंगी? अनंत संख्याएं होंगी। पूरी बात समझ गए? जबकि आपको बताया गया √√ के रूप का ये नहीं होगा। ये √√ क्योंकि इनके बीच का क्या है? अनंत संख्याएं होंगी, तो ये √m के रूप का नहीं होगा। जबकि ये बताया गया m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो यहां पर ये कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। फिर तीसरा पॉइंट दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहां पर थोड़ा समझिए, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या के बारे में कि इन्होंने जो यहां पर प्रत्येक लिख दिया है ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी तो हैं। तो प्रत्येक आपकी वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे हो सकती? तो आप कारण में लिख देंगे, यहां कथन है आपका असत्य। कारण क्या होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें सत्य और असत्य के बारे में दिया गया था। अब इसका देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो
एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन को समझना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, समझ गए। और फिर इन्होंने क्या कहा कि यदि नहीं तो आप यहां नहीं आंसर देंगे, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। अभी हम बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे हैं। जैसे 2 का कहते हो तो ये आपका √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 का है √3 हो जाएगा। यदि हम 4 का निकालना चाहें तो देखिए कितना आएगा 2, और इसका वर्गमूल ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये परिमेय होगा। एग्जाम्पल में आप इसको दे सकते हैं, आप दे सकते हैं 9 को दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आंसर दूसरे के लिए हो जाएगा नहीं। और उदाहरण जो देना है तो उदाहरण में आप 4 ले लीजिएगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। इसमें दिया है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे √5 है, इसको रूट के अंदर हम टुकड़ा करें तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना कार्य कर सकते हैं। अब देखिए एक रेखा बने, ये कार्य पहले कर लेना। ये आप एक रेखा खींचिए, ठीक, यहां पर बिंदु ए ले लीजिए। चूंकि 2 है तो सबसे पहले ए से 2 इकाई आप ले लो, मान लो ये बी बिंदु हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहां 1 है तो 1 इकाई ऊपर लंब खींच दो। लंब खींचना होगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, समझ गए? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लो। और कितने इकाई का बताया गया? 1 इकाई। चूंकि 2 इकाई का आपने इधर ले लिया इस रेखा पर और 1 इकाई इधर ले लिया, इसका भी नाम कुछ दे दो, चाहे जो दो, सी दे दो, और इसको इससे मिला दो। तो जो ये दूरी होगी वो कितनी होगी? √5। कैसे? ये 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो ये √5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, तो 4 1 5, चूंकि 90 डिग्री का है। अब देखिएगा क्या करना है तुमको, ये दूरी आप ले लीजिएगा, प्रकार में भरिएगा और इस प्रकार से आप चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। और जो आपने एक रेखा खींचा था उस रेखा को एक कहां पर काट रहा है, इसका नाम भी दे दो डी। समझ गए? ये आपका क्या हो जाएगा? डी। तो जो आपकी देखा जाए ये दूरी √5 है और इतनी ही प्रकार में आपने दूरी ली है, और ये दूरी जो आपने ली उसी से तो आपने ये चाप लगाया, यहां पर आए तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? समान। यानी ये भी तो आपकी इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? √5। इस प्रकार से आप इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, ये भी एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई, चूंकि इसमें क्वेश्चन आपके 3 ही है, तीनों क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। आपको इस वीडियो में हमने वास्तविक संख्या बताने के साथ साथ आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं भी हमने बताई, और वास्तविक संख्या कैसे बनी इसके बारे में बताया। परिमेय संख्या के 2 पार्ट हमने आपको बताए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर इसके बाद आपका इस संख्या पद्धति में जो अध्याय आपका है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हमने 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बताए हैं। इनको कॉपी पर आप सॉल्व करिएगा। अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज मिलेगी 1.3। ओके, धन्यवाद।